चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें, जो इन दिनों तिहाड़ जेल में हैं, लेकिन जेल के भीतर और जेल के बाहर इस बात को लेकर बवाल छिड़ा है कि केजरीवाल को इंसुलिन देने की जरूरत है या फिर नहीं। अब आप ये तस्वीरें भी देखते चलिए, मैं पूरी खबर आपको विस्तार से समझाऊंगी। आम आदमी पार्टी के नेताओं का दावा है कि अगर केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दी गई तो उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो सकती है और इतनी तबीयत खराब हो सकती है कि उनकी मौत भी हो सकती है। उधर तिहाड़ जेल प्रशासन बार बार ये कह रहा है कि भाई केजरीवाल जेल में आने से कई महीनों पहले ही इंसुलिन लेना तो बंद कर चुके हैं। अब ऐसे में कई ढेर सारे सवाल हैं जो लगातार खड़े हो रहे हैं। सवाल क्या क्या है वो भी आपको बताएं। सवाल बार बार ये खड़ा होता है कि क्या अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल 300 के पार हो गया है। बार बार सवाल खड़ा होता है कि क्या 300 के पार उनका शुगर लेवल है, तो शुगर लेवल होने के बाद भी उन्हें इंसुलिन नहीं दी जा रही। सवाल ये भी है कि बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या अरविंद केजरीवाल की दवाइयां जो हैं नहीं उन्हें उपलब्ध कराई जा रही हैं, उन्हें दवाइयां नहीं दी जा रही हैं। सवाल ये भी है कि ईडी और आम आदमी पार्टी में आखिर कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। ये वो तमाम सवाल हैं जो लोगों के मन में बार बार खड़े होते हैं। कई ढेर सारे सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। देश ये भी जानना चाह रहा है कि आखिर केजरीवाल की हेल्थ के साथ आखिर हो क्या रहा है। उन्हें दवा दी भी जा रही है या फिर नहीं दी जा रही है। क्या केजरीवाल का मेडिकल बुलेटिन आपको पूरी डिटेल में एक एक करके आपको बताऊंगी, लेकिन पहले एक तस्वीर जरूर आपको देखना चाहिए जो कि तिहाड़ से ही सामने आई है। अब जब दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी तिहाड़ जेल के बाहर पहुंची, उनके हाथों में इंसुलिन की दवाइयां थी। उनका यह कहना था कि तिहाड़ जेल प्रशासन आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दे रहा। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने भी कुछ ऐसे ही आरोप लगाए। क्या आरोप लगाए गए हैं आज आम आदमी पार्टी की तरफ से, सुनिए। उनका शुगर लेवल पिछले 10 दिन से लगातार 300 पहुंचा हुआ है। इस देश में, दुनिया में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो इस बात को कहेगा कि 300 के शुगर लेवल पे इंसुलिन नहीं देना होता। आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए, वो आपको बताएगा कि अगर शुगर लेवल इतना हाई होता है तो इंसुलिन देना जरूरी है। हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल से नफरत है। हमें पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल जी से नफरत है, लेकिन अब क्या आप उनकी जान लोगे? 300 शुगर लेवल पहुंच गया है। इतने हाई शुगर लेवल पे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है, आंखों पे असर पड़ता है, लिवर पर असर पड़ता है, किडनी पर असर पड़ता है। तो आज दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी के लिए इंसुलिन भेजी है और आज हम तिहाड़ प्रशासन को इसे देने के लिए आए हैं कि अगर आप अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन नहीं दे सकते हैं तो दिल्ली के लोग उनके लिए इंसुलिन भेजें। सीधा सीधा खुल्लम खुल्ला मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, षड्यंत्र किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की एक तरीके से हत्या की जाए। स्लो डेथ दी जा रही है अरविंद केजरीवाल को, धीरे धीरे हत्या की जा रही है अरविंद केजरीवाल की। और सबके सामने एक मरीज कह रहा है आप मुझे इंसुलिन दो, आप कह रहे हो नहीं हम नहीं देंगे। कमाल हो गया। मैं आपको जेल से जो उनकी इंसुलिन की रीडिंग्स हैं वो मैं आपको दे रहा हूं, आधिकारिक तौर पे दे रहा हूं। तो आपने आम आदमी पार्टी के नेताओं को सुना। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने तिहाड़ प्रशासन की एक चिट्ठी को भी मीडिया के सामने शेयर किया है, जिसमें तिहाड़ प्रशासन ने अरविंद केजरीवाल के लिए एम्स से डॉक्टर की नियुक्ति करने की रिक्वेस्ट की है। अब आम आदमी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल की जेल में केजरीवाल के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, इसीलिए एम्स से नियुक्ति लेनी पड़ रही है। लेकिन ये तो रहे आम आदमी पार्टी के दावे। अब तिहाड़ जेल प्रशासन ने केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर जो सबूत सामने रखे हैं वो भी आपको सब दिखाएंगे। उससे आम आदमी पार्टी किस तरह से फंसी नजर आती है। दरअसल तिहाड़ जेल प्रशासन का कहना है कि आम आदमी पार्टी के लिए लगाए सारे आरोप पूरी तरह से गलत हैं, बेबुनियाद हैं।
केजरीवाल का शुगर लेवल कभी भी 300 तक नहीं पहुंचा है। ये तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से कहा गया। तिहाड़ जेल में डायबिटीज के 250 से ज्यादा मरीज हैं और सारे मरीजों की देखभाल डॉक्टर्स करते हैं। अरविंद केजरीवाल भी डॉक्टर्स की निगरानी में हैं। ये तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से कहा गया। अब तिहाड़ के अफसरों ने यह भी बताया है कि जेल में आने के कई महीनों पहले ही अरविंद केजरीवाल तो इंसुलिन लेना बंद कर चुके हैं। वो सामान्य एंटी डायबिटीज दवा मेटफॉर्मिन खाते हैं। ये तमाम डिटेल्स जो हैं वो जेल प्रबंधन की तरफ से दी गई। और अब सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि केजरीवाल बार बार ये भी कह रहे थे कि उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। तो तिहाड़ जेल प्रशासन ने वो भी इंतजाम कर दिए और इस दौरान ना तो केजरीवाल ने डॉक्टर से इंसुलिन मांगे और ना ही डॉक्टर्स ने इंसुलिन का कोई सुझाव अभी तक दिया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की अपील पर ही तिहाड़ जेल प्रशासन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करवाई, जिसमें अस्पताल के एक सीनियर डॉक्टर के अलावा तिहाड़ के चिकित्सा अधिकारी भी इस दौरान मौजूद थे। करीब 40 मिनट तक केजरीवाल ने डॉक्टरों से बातचीत बाकायदा की है, अपनी हेल्थ के बारे में भी पूरी डिटेल उनसे साझा की है और डॉक्टर्स ने केजरीवाल को आश्वासन भी दिया है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर्स ने केजरीवाल को जो दवाइयां दी जा रही हैं उसे जारी रखने के लिए ही प्रिस्क्राइब किया है। वहीं रेगुलर जो जांच की जाती है उसकी बात जरूर कही गई है। अब ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब चल रही थी तो इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान भी अरविंद केजरीवाल ने इंसुलिन का मुद्दा एक भी बार नहीं उठाया है। वहीं डॉक्टर्स ने भी इंसुलिन का कोई सुझाव तक नहीं दिया। अब आप समझिए आम आदमी पार्टी के जो तमाम आरोप हैं उसको लेकर क्या कहा जाए। यानी एक तरफ जेल के बाहर आम आदमी पार्टी का दावा है कि इंसुलिन नहीं दी गई तो केजरीवाल की मौत भी हो सकती है, वहीं खुद जेल के भीतर अरविंद केजरीवाल इंसुलिन की कोई मांग अभी तक नहीं कर रहे हैं। दरअसल आरएमएल अस्पताल की मेडिकल जो रिपोर्ट है उसके अनुसार अरविंद केजरीवाल को ना तो कभी इंसुलिन की सलाह दी गई है और ना ही इसकी कभी जरूरत उन्हें थी। वहीं अरविंद केजरीवाल के चेकअप के बाद मेडिकल स्पेशलिस्ट ने भी कहा था कि जब से वो कस्टडी में हैं सारे पैरामीटर्स की जांच की गई है। अरविंद केजरीवाल का ब्लड शुगर लेवल अलार्मिंग फिलहाल नजर नहीं आता। केजरीवाल को फिलहाल इंसुलिन की कोई जरूरत नहीं है, ये आरएमएल के डॉक्टर की तरफ से कहा गया है। अब बीजेपी के नेताओं का इस पर क्या कहना है, किस तरह से उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, सुनिए।